ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस और नीट के लिए, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आप सब इससे फेमिलियर हैं, तो आज हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इसमें दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट आपको ये समझना है, बर्जिलियस ने दिया था, आपसे क्वेश्चन आता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of atoms, ये given by बर्जिलियस ने दिया था। और दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट फेल हो गया क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एटम कभी नहीं हो सकते। तो फिर जब अवोगाड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस दी तो वो क्या था, उन्होंने कहा कि नहीं, एटम की जगह इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules। See, molecules, अवोगाड्रो ने आपको molecules बोला, at similar condition of temperature and pressure। similar condition of temperature and pressure। तो कहने का मतलब कि अगर हम किसी एक वेसल में 5 लीटर मीथेन लें, 5 लीटर अमोनिया लें, 5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लें, अगर इन तीनों के वॉल्यूम इक्वल हैं और टेम्परेचर प्रेशर हम सेम कर दें, कोई भी सेम कर दें तीनों के लिए, उन तीनों के मॉलिक्यूल सेम ही आएंगे, क्योंकि तीनों के मोल भी सेम होंगे। क्योंकि गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा है PV इक्वल टू nRT। तो अगर आप यहाँ पर R कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दिया तो वॉल्यूम ऑलरेडी सेम है, तो उनके मोल सेम आएंगे, इसलिए मॉलिक्यूल सेम आएंगे। ये है, इसको बोलते हैं अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसको किसने दिया? गिवन बाय अवोगाड्रो, उन्होंने दिया था। तो अगर हम इसको समझें तो ये क्या बनेगा, देखिए, 1 मोल किसी भी गैस के या किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का दूसरा नाम क्या है? अगर हम देखना चाहें तो 1 मोल का दूसरा नाम है 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं उसको। और जब 1 ग्राम एटम बोलेंगे तब वो एलिमेंट्री कंडीशन में होगा उसके लिए। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं उसको। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल जब भी हम बोलेंगे तो वो कंपाउंड होगा, तो कंपाउंड हो गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और अगर हम 1 मोल का मास लेना चाहें तो 1 मोल का मास होगा एटॉमिक वेट एलिमेंट के लिए, और मॉलिक्यूलर वेट ये कंपाउंड के लिए होगा। इसीलिए इन दोनों को मोलर मास बोला जाता है। 1 मोल का मास, चाहे वो एटॉमिक वेट हो और चाहे वो मॉलिक्यूलर
वेट हो, वो मोलर मास होगा किसी भी कंपाउंड के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें 1 मोल का और क्या वैल्यू होता है, और ये आपस में यही कन्वर्जन फैक्टर होंगे। अगर हम इनको आपस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोल का 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल, इसी का नाम है Na, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। दिस 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वही अवोगाड्रो नंबर है। अगर हम यहाँ देखें 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगा, तो 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी हम देखें तो वॉल्यूम एट एसटीपी ये आपका 22.4 लीटर फॉर गैसेस, ये बात समझ लेना, केवल गैस के लिए होता है ये। अच्छा, या 22,400 ml, ये आपके लिए गैसेस के लिए होता है ये। तो यहाँ एसटीपी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एसटीपी या एनटीपी दोनों एक ही बात होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ये, या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी जो वैल्यू है एसटीपी की, तो जो कंसीडर करते थे पहले वो ये था 1 atm प्रेशर एंड 273.15 केल्विन टेम्परेचर, ये है एसटीपी या एनटीपी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273.15 केल्विन एंड टेम्परेचर, तब ये 22.4 लीटर होता है। अब एक बात आपको समझना है कि अगर हमने इस समय एसटीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब प्रेशर बदल रहा है और अब यूज करते हैं बार, तो नाउ एट एसटीपी प्रेशर 1 bar, टेम्परेचर स्टिल 273.15 केल्विन। तो अगर एसटीपी पर हम ये डाटा कंसीडर करें इसकी जगह में, तो ये बात ध्यान रखना कि ये तो आपका मोल कॉन्सेप्ट के कन्वर्जन फैक्टर हैं जिनको आपको याद रखना है, लेकिन अगर एसटीपी में हम ये वॉल्यूम एट एसटीपी तभी लेते हैं 22,400 ml या 22.4 लीटर जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और टेम्परेचर 0 डिग्री या 273.15 केल्विन हो। लेकिन अगर प्रेशर को 1 बार कर दिया जाए, टेम्परेचर ये है, देन 1 मोल गैस, then volume of 1 mole gas at STP 22.7 लीटर, ये बात समझ लीजिए। लेकिन स्टिल वी कंसीडर 1 मोल 22.4 liter because we use pressure 1 atmosphere। तो ये 22.4 लीटर रहता है और हमें वही लेना है अभी, जो क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि अभी भी चेंज नहीं किया गया।
लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन मान ली गई है कि 1 बार अगर लेना है तो अगर 1 बार लेंगे तो डेफिनेट ही वो 22.4 की जगह में से 22.7 हो जाएगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फियर इक्वल टू जो होता है वो 0.98 बार होता है। तो एटमॉस्फियर में वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है, बार में थोड़ी सी वो एटमॉस्फियर से थोड़ा कम हो गया, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा 22.4 से 22.7। अगर आपने कहीं पढ़ा तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टिल हम अभी भी 22.4 लेते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने 22.7 लेना है तो वो आपको बोलेगा, जैसे जेई मेंस के क्वेश्चन में वो कंडीशन देगा कि एसटीपी ब्रैकेट में 1 बार प्रेशर एंड 273.15 केल्विन। अब एक बात और समझना है, एसएटीपी क्या होता है। एसएटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी जगह में आपका जो प्रेशर होगा वो 1 बार ही होगा, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 298 केल्विन। तो उस समय अगर एसएटीपी लेगा तो एसएटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कुछ और आ जाएगा और वो 24.7 हो जाएगा। 22.4 की जगह में 22.7 था और 22.7 की जगह में अगर एसएटीपी लेंगे तो वो 1 मोल का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 24.7 लीटर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 24.78 होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये अभी आप नोट कर लें, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं आपको। अब हम देखते हैं कि मोल कैसे बना सकते हैं हम। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम मोल कैसे बना पाएंगे। तो देखिए, 1 मोल हमें पता है क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल जब भी आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, N इक्वल टू W/M। इसका मतलब है गिवन मास आर वेट लिख सकते हैं, गिवन मास आर वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास का मतलब ही क्या है, आपको पता है कि एटॉमिक वेट हो सकता है या मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है दिस। तो मोल निकालने का एक तरीका ये है, आपके पास कभी भी नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, N इक्वल टू गिवन बाय गिवन मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो डेफिनेट है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर कभी भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो आप उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे Na से, तब आपको मोल पता चल जाएगा। और तीसरा तरीका है N इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP। अगर मान लीजिए कि STP पर वॉल्यूम आपको गिवन है और आपको मोल निकालना है, तो आप गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, अगर ये लीटर में है, और अगर ये ml में है तो अगर ऊपर आपको गिवन वॉल्यूम एट STP इन लीटर में है तब आप 22.4 लीटर करेंगे। 22,400 ml से डिवाइड तब करना है व्हेन गिवन वॉल्यूम इन ml, ये है। तो इस तरह से
मोल निकालने के तीन ही तरीके हैं, क्योंकि आपको तीन ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी, या तो वेट की इंफॉर्मेशन होगी, या तो मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन होगी, या तो वॉल्यूम एट एसटीपी इसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर हम देखें कि ज़रा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 9.2 ग्राम सोडियम, 64 ग्राम ऑफ मीथेन and in sample of carbon dioxide which contain 3.01 into 10 के power 24 molecules, and also calculate the mole, also calculate mole in 4.48 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपको ये चार क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। दो क्वेश्चन में वेट दिया गया है कि इनके मोल बताइए जब इतना ग्राम है। तो एक क्वेश्चन में आपको सैंपल दिया है CO2 का जिसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि इतना लीटर गैस है STP पर। तो अब देखिए मोल निकालने के तीन ही तरीके हैं आपके पास, तो इनके अकॉर्डिंगली अगर हम आंसर करें, देखो एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें यूनिटरी मेथड से लिखना होता है कि इतना वॉल्यूम या इतना मास या इतना मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल, तो गिवन में से कितने होंगे, ये यूनिटरी मेथड होता है। जैसे मैं दोनों से सॉल्व करूं आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 9.2 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे। तो हमने लिखा है कि 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक वेट 23 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 23 ग्राम सोडियम इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 9.2 ग्राम सोडियम इक्वल टू 9.2 अपॉन 23, तो ये आ जाएगा 0.4 मोल दिस। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो हमने पता है कि N इक्वल टू W/M होता है। W आपके पास 9.2 अपॉन 23, ये 0.4 मोल आ जाएगा। तो इस तरह से चाहे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें और चाहे सीधा फार्मूला रख के सॉल्व करें, क्योंकि फार्मूले से सॉल्व करने में हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता, इसलिए हम फार्मूला वाला मेथड ट्राई करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर 2 में आपके पास N इक्वल टू, हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, अवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब अच्छा इसमें W/M का एक और था आपके पास, N इक्वल टू W/M जो मीथेन है 64 अपान मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, तो 4 मोल मीथेन के आ जाएंगे। ये W दिया है मीथेन का दिस। फिर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो मॉलिक्यूल्स में ये रख देंगे आप 3.01 10 के पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.02 10 के पावर 23, ये 5 मोल आ जाएगा। और लास्ट N इक्वल टू आपके पास गिवन वॉल्यूम STP पर ये है, तो 4.48 डिवाइडेड बाई 22.4, इस तरह से ये बन जाएगा 0.2 बन जाएगा आपका। तो इस तरह से मोल निकाल सकते हैं जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो। मोल नहीं दिया हो तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या तरीका है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू N इंटू Na।
अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक मोल में Na होते हैं। तो जब कभी भी आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, या N की जगह में W/m इंटू Na रख सकते हैं, क्योंकि मोल के तरीके वही हैं 3, तो 3 में से जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसको छोड़कर बाकी दूसरे तरीके होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि W/m इंटू ये कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि मोल को हम रिप्लेस कर सकते हैं गिवन वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू Na। इस तरह से मॉलिक्यूल्स निकालने के ये तरीके हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम मीथेन, 3 मोल ऑफ अमोनिया and 67.2 liter sample of CO2 at STP। ये तो आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो कैसे निकल सकता है, तो आंसर हम निकालें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये N इंटू Na, N आपको 3 दिया है और 6.02 10⁻23 दिया है। तो ये इस तरह से 1.8 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर आपके पास दूसरा W/m से अगर निकालें गिवन, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू दिस Na, ये फार्मूला लगा सकते हैं। और W की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है हम यहाँ देखें तो गिवन है आपके पास 64 ग्राम मीथेन। मीथेन का मोलर मास 64 होता है, क्योंकि मीथेन का जो मीथेन ये है CH4 दिस, तो 16 से डिवाइड करेंगे और 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। और तीसरा है आपके पास वॉल्यूम दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 20 गिवन